Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 6 exercise 6.2. We have already discussed 2 questions of this exercise, so you can watch that video on my channel's playlist for class 9. In our today's video, we are going to discuss remaining questions of exercise 6.2. So let's start. So question number 3 is, in figure 6.30, if AB is parallel to CD, EF is parallel to CD and angle GED equal to 126 degree and find angle AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। तो स्टूडेंट्स हमें ये फिगर गिवन है। फिगर में हमें क्या गिवन है कि AB लाइन है वो पैरेलल किसके है, CD के। AB लाइन इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइन है ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर कब बनता है, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। लाइन ऐसे होना जरूरी नहीं है, लाइन ऐसे भी हो सकती हैं इस टाइप से। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमारी लाइन एक लाइन L है और एक लाइन M है, और M और L के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देन वी कैन से दैट M इज परपेंडिकुलर ऑन L, या फिर L इज परपेंडिकुलर टू M, या फिर M इज परपेंडिकुलर टू L। तो हम परपेंडिकुलर के लिए इस साइन का यूज करते हैं, मीन्स दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और पैरेलल जब लाइन होती है उसके लिए हम इस साइन का यूज करते हैं जो यहाँ यूज किया गया है। पैरेलल मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, कभी भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। AB लाइन सेगमेंट है और CD, ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर किसके है, CD के। मीन्स CD के साथ EF जो है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी ऑब्वियसली कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के भी, AB के भी परपेंडिकुलर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल, हम एंगल कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स, जो बीच वाला एंगल होता है उसी की मेजरमेंट हमें गिवन होती है। सो GED मीन्स E एंगल। E एंगल हमें कहाँ से रीड करना है, GED। तो G कहाँ है, GED मीन्स ये कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल हमें कितने डिग्री का गिवन है, 126 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल 126 डिग्री का है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल AGE मीन्स ये पॉइंट हमारे पास AGE मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एंगल GEF मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, GEF। तो मिडल में कौन सा एंगल बना हमारे पास, ये एंगल। और नेक्स्ट इज एंगल FGE, तो ये एंगल। सो स्टूडेंट्स, हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। हमें गिवन क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD, और हमें गिवन क्या है, एंगल GED 126 डिग्री का गिवन है। तो हमें रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या देख सकते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि अगर ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री का है और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये एंगल रिमेनिंग कितना आएगा, 126 में से अगर हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, EF परपेंडिकुलर है CD के, तो EF परपेंडिकुलर AB के भी होगी, तो परपेंडिकुलर होगी मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स का सम करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एंगल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस क्या रहेगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमें, एंगल GED 126 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। तो
ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल हमें 126 डिग्री का गिवन है। ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी गिवन क्या है, GED इक्वल टू कितने डिग्री के गिवन है, 126 डिग्री के। तो एंगल GED मीन्स ये कंप्लीट एंगल कब बनता है स्टूडेंट्स, जब हम इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट एंगल बनेगा। तो हम GED को 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट में कैसे कर सकते हैं, GEF मीन्स दिस एंगल प्लस FED मीन्स दिस एंगल। सो एंगल GED हमें गिवन है 126 डिग्री का। GED इस कंप्लीट एंगल के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल GEF प्लस FED। GEF मीन्स दिस एंगल प्लस FED मीन्स दिस एंगल। सो इन दोनों एंगल का सम हमें कितना गिवन है, 126 डिग्री। और हमें गिवन क्या है कि EF जो है परपेंडिकुलर है CD के। तो EF और CD के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। सो एंगल FED कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 यहाँ पे पुट करेंगे। सो एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। 90 को अब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। सो एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 दैट इक्वल टू 36। सो एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री मीन्स ये जो एंगल हमारे पास कितनी डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 36 डिग्री का। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल AGE मीन्स दिस एंगल। ये एंगल इक्वल टू किसके आएगा, एंगल GED। एंगल GED मीन्स ये एंगल किसके आएगा, इस कंप्लीट एंगल के आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फिगर को इजीली देख सकते हैं कि हमें 2 पैरेलल लाइन गिवन है जो कि हमारे पास AB और CD गिवन है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल GE। तो ये लाइन कौन सी हमारे पास, E और G। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल कितना कौन सा है हमारे पास, AG और ये पॉइंट है E मीन्स दिस एंगल AGE मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल आएगा, इस कंप्लीट एंगल के। क्योंकि यहाँ पे हमें एक और एंगल गिवन है तो हम वहाँ से नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और ये एंगल हमारे पास 126 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना आएगा हमारे पास, 126 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल AG इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमने 2 एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है, दैट इज FGE। तो ये एंगल हमें अब फाइंड आउट करना है। ऑल्सो AB क्या, देखिए स्टूडेंट्स AB क्या हमारे पास एक लाइन है। तो लाइन पे क्या होंगे, ये जो एंगल्स हैं क्या होंगे, लीनियर पेयर में होंगे। क्योंकि ये GE क्या है, एक रे है जो कि AB के ऊपर क्या है, एक रे है। और AB क्या है, एक लाइन है। तो ये जो एंगल्स होंगे ये एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और ये एंगल अगर 126 डिग्री के इक्वल है और 126 प्लस दिस इक्वल टू 180 है तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल्सो AB इज लाइन। सो एंगल AGE मीन्स AGE दिस एंगल प्लस दिस एंगल EGFGE दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ पे, लीनियर पेयर एक्सियम का। तो यहाँ पे एंगल AGE कितने डिग्री का है, हमने अभी भी फाइंड आउट किया था, 126 डिग्री का, प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। तो 126 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेंगे, इक्वल टू 54 मीन्स एंगल FGE मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 54 डिग्री का। बिकॉज 126 प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 126 को माइनस करेंगे दैट इक्वल टू 54। सो दिस एंगल इक्वल टू 54। तो हमें यही 3 एंगल फाइंड आउट करने थे। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आया, एंगल GEF AGE
AGE कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास? 126 डिग्री का। एंगल GEF, ये एंगल कितने डिग्री का आया हमारे पास? 36 डिग्री। और एंगल FGE ये एंगल कितना है हमारे पास? 54 डिग्री। तो यही हमारे क्या होंगे? आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now question number 4 is in figure 6.31, if PQ is parallel to ST, angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, find angle QRS। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है? PQ is parallel to ST। PQ जो लाइन है वो ST के क्या है? पैरेलल। कैसे पता चलेगा? अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें क्या दिखेंगी आपको? पैरेलल, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि एंगल PQR, ये एंगल हमें कितने डिग्री का गिवन है? 110 डिग्री का। और एंगल RST कितना गिवन है? 130 डिग्री का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? एंगल QRS यानी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर गिवन था और इस फिगर में ये एंगल हमें कितने डिग्री का गिवन है? 130 डिग्री का। और ये एंगल हमें कितना गिवन है? 110 डिग्री का। और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल QRS। तो इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हम क्या करेंगे? ST जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया? पैरेलल लाइन ड्रॉ की है RU से। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन RU पैरेलल टू ST थ्रू आउट R। मीन्स R से हमने क्या किया? ST के पैरेलल ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? आगे हमें पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? एंगल RST प्लस SRU इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? एंगल RST मीन्स दिस एंगल प्लस SRU मीन्स दिस एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर जो एंगल होंगे, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड क्या होगा? 180 डिग्री का। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल लाइंस है और ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। आपको अगर अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा माइंड में तो आप इन लाइन को आगे बढ़ा के देखिए। तो ये लाइनें क्या हो जाएगी हमारे पास? पैरेलल लाइन ST और RU। और ये जो लाइन है हमारे पास SR क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा? लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, यानी लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल लें या फिर राइट साइड के इंटीरियर एंगल्स लें, तो उन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो एंगल TSR प्लस SRU मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितने डिग्री के इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया हमने? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ SR। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और ये एंगल हमें कितना गिवन है? 130 डिग्री। तो RST के प्लेस पे हम 130 डिग्री पुट करेंगे वैल्यू, प्लस एंगल SRU इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। मीन्स एंगल SRU हमारे पास कितना आ गया? 50 डिग्री। मीन्स हमारे पास SRU ये एंगल हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट ये एंगल करना है। तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एंगल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल QRU मीन्स ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? PQR इस एंगल के इक्वल आएगा। वाई? बिकॉज ये दो लाइनें भी पैरेलल हैं। अगर ST पैरेलल है PQ के, PQ और ST पैरेलल है RU के, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? PQ और RU भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। आपको पता नहीं चल रहा तो आप इसको आगे इसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइन को। तो हमें क्या दिख रहा है? ये लाइन हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, और ये हमारे पास क्या है? अब की बार ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा?
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि एंगल क्यू आर यू किसके इक्वल होगा, 110 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, बट क्यू आर यू कैसे बना है, एंगल क्यू आर एस और एस आर यू से मिलकर बना है, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके हमें ये कंप्लीट एंगल मिल रहा है। तो हम इस कंप्लीट एंगल के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर यू, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 110 डिग्री। बट ये एंगल हमें पता है कितने डिग्री का, अभी हमने फाइंड आउट किया था 50 डिग्री। तो एस आर यू के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 50 डिग्री। 50 डिग्री को फिर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 110 माइनस 50 दैट इक्वल टू 60। मीन्स एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज का यूज किया। हमने पहले तो क्या किया, एस टी के पैरेलल आर यू हमने लाइन ड्रॉ की, एस टी पैरेलल है आर यू के, तो और पी क्यू और एस टी पैरेलल है, तो क्या होगा, पी क्यू और आर यू भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी की कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड क्या होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो 130 ऑलरेडी गिवन है, प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एंगल कितना आया हमारे पास, 50 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी की कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल 110 है और ये कंप्लीट एंगल कैसे बना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री है। तो 110 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस प्रोसेस की हेल्प से इस एंगल को फाइंड आउट किया है। आप और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पैरेलल लाइन की हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी और सी डी हमें दो पैरेलल लाइन गिवन है। एंगल ए पी क्यू मीन्स दिस एंगल हमें कितने डिग्री का गिवन है, 50 डिग्री का। एंड एंगल पी आर डी दिस एंगल, ये हमें कितना डिग्री का गिवन है, 127 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स दिस एंगल और ये एंगल एक्स और वाई, ये दो एंगल है, हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है, एंड x इक्वल टू ए पी क्यू, एक्स इक्वल टू ए पी क्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, x जो एंगल x और y हमें फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 डिग्री के। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी और सी क्यू पैरेलल है और ये क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना आएगा हमारे पास, 50 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल पी आर डी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, के अगर एक ट्रायंगल में ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है और ये एंगल मान लीजिए हमारे पास 50 डिग्री का है, तो अगर जो थर्ड वर्टेक्स है उसको हम आगे बढ़ाएं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आएगा ये कितने डिग्री का आएगा हमारे पास, 60 प्लस 50 डिग्री का। 60 प्लस 50 इक्वल टू 110 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइन गिवन है, तो पी क्या हो जाएगी यहाँ से, ट्रांसवर्सल। सो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 50 डिग्री। बट हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, पी क्यू आर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, अंदर में जो ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं
हमें ये एंगल नहीं लेना है स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी क्लास 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर ये ट्रायंगल है और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास मान लीजिए कि 70 डिग्री है, तो ये एंगल 70 + 30 दैट इक्वल टू 100 के इक्वल नहीं होगा। हमें क्या पता होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल की हमें नीड नहीं है। हमें क्या चाहिए, इस वर्टेक्स के साथ जो एंगल है उसको छोड़ के जो इंटीरियर अपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं वो एंगल हमें चाहिए। सो x + y = 127 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो x + y = 127 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 50 डिग्री, तो x के प्लेस पे 50 पुट करेंगे। 50 डिग्री + y = 127, 50 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 127 - 50 = 77 डिग्री। सो y = 77 डिग्री, हमें यही फाइंड आउट करना था। सो x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 77 डिग्री, यही हमारा आंसर रहेगा। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया स्टूडेंट्स, मेनली दो प्रॉपर्टीज का यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टीज का, एक तो हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज किया। क्या, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। और दूसरा हमने एक न्यू प्रॉपर्टी का यूज किया जो हमें क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मींस x + y = 127। सो इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें दो मिरर गिवन है PQ और RS। ओके स्टूडेंट्स, PQ एंड RS आर मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स PQ और RS क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। तो यहाँ से एक रे आती है AB जो PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। आफ्टर दैट द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। यहाँ से ये रे इसके साथ स्ट्राइक करके और वापस यहाँ किस पाथ से जाती है, BC पाथ से जाती है। फिर क्या गिवन है हमें, अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। और RS जो मिरर है उसको कहाँ स्ट्राइक करती है, C पॉइंट पे। एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD और वापिस से ये रे CD के पाथ में चली जाती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये जो रे यहाँ से स्टार्ट हुई थी A से, AB को पैरेलल किसके प्रूव करना है, CD के पैरेलल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, एक रे यहाँ से आई A और PQ मिरर को B पे टकराई, फिर यहाँ से ये स्ट्राइक करके वापस BC के पाथ में चली और RS जो मिरर है उसको S पॉइंट पर स्ट्राइक किया और वापस D के वे में ये चली गई। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। मीन्स हमें दो लाइन को ही पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, 3 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन में 3 कंडीशन को डिस्कस किया था। कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, अगर वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अगर हम किसी भी एक पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। या फिर एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अगर हम क्या प्रूव कर दें, दो लाइन है, एक ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, लाइनें पैरेलल। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स ये जो हमारे पास दो लाइन है ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, अगर हम प्रूव कर दें कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड सप्लीमेंट्री है, मीन्स दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है या फिर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो भी क्या प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों प्रॉपर्टी में से हम कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे तो लाइन हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है हमें कि AB इज पैरेलल टू CM। ओके स्टूडेंट्स, CD ये पॉइंट कौन सा हमारे पास, D, CD के पैरेलल प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जो हमारे पास B पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे
और जो पी क्यू पे जो रे हमारे पास बी पे स्ट्राइक की थी वहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ऐसे ही सी पे स्ट्राइक की थी आर एस मिरर को रे, तो वहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सी एम और यहाँ पे बी एल। सो हमने क्या किया, ड्रॉ रे बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये साइन किसके लिए हुआ है, परपेंडिकुलर के लिए। और ये दो लाइनें किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। पी क्यू इज पैरेलल टू, हमें इतनी बड़ी लाइन ना लिखने पड़े, पैरेलल स्पेलिंग उसके प्लेस पे हम मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने पैरेलल के लिए इस सिंबल को यूज़ करते हैं और परपेंडिकुलर के लिए इस सिंबल को यूज़ करते हैं, ताकि हमें कंप्लीट वर्ड ना लिखना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, और आप चाहे तो कंप्लीट वर्ड लिख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ रे बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड रे सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस। सो हमने बी एल और सी एम रे परपेंडिकुलर ड्रॉप की, कहाँ पे, आर एस और पी क्यू पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो उसके लिए हम तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे जो हमने अभी डिस्कस की, तो लाइनें क्या हो जाएंगी हमारे पास, पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बी एल, क्या हमारे पास बी एल पैरेलल किसके हो जाएगा, सी एम के। क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं और ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो अगर हम इन लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइनें एक दूसरे के साथ, इनके साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगी। तो पैरेलल लाइन के यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, परपेंडिकुलर लाइंस ऑन पैरेलल लाइन ऑल्सो पैरेलल। तो जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं पैरेलल लाइन पे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। तो बी एल पैरेलल किसके होगा, सी एम के। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आपने क्लास 8 में साइंस में डिस्कस किया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब कोई रे आती है मिरर से टकराती है और वापस जाती है, तो क्या होता है, अगर वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो दोनों इक्वल क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, मीन्स दोनों एंगल्स को इक्वल डिवाइड करेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा। इसी टाइप से ये रे यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस जाएगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये कहाँ से आया, हमने अभी भी क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स के बी एल जो है पैरेलल किसके है, एम सी के पैरेलल है, सी एम के पैरेलल है। और ये जो लाइन बी सी क्या है हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। मीन्स चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से। ओके स्टूडेंट्स, सो चारों एंगल के क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। तो हम इनमें से दो का सम करेंगे, वो भी क्या आएगा, इक्वल। कैसे, जैसे मान लीजिए सारे एंगल हमारे पास 60 डिग्री के हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चाहे हम इन दोनों का सम करें या फिर इन दोनों का सम करें, क्या आएगा हमारे पास, इक्वल आएगा। किन्हीं दो का सम करेंगे वो अदर 2 के इक्वल आएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के क्या बनता है हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल आता है। कौन सा एंगल है ये, ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए बी सी किसके इक्वल प्रूव हो गया, 3 + 4। एंगल 3 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल। सो ये एंगल कौन सा है, बी सी डी। तो बी सी डी के इक्वल हो गया, मीन्स ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन लाइन के बीच में है, ये ए बी और सी डी के बीच में है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो हमने यहाँ किन प्रॉपर्टीज का यूज किया? एक तो हमने पैरेलल लाइन की सेम प्रॉपर्टी का यूज किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। उसके लिए हमने क्या किया? एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव किया, और एंगल 1, 2, 3, 4 को भी इक्वल किया। किसकी हेल्प से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। तो वहां से चारों एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए। तो किन्हीं दो का सम करेंगे वो अदर टू के सम के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से हमने क्या प्रूव किया कि ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा? ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमें यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।